हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स पर कमेंट किया था कि बीए प्राइवेट 2023 फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करें, सेकंड ईयर की तैयारी कैसे करें, बीए प्राइवेट फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर की तैयारी कैसे करें, कैसे कम समय में हम पास होए, कैसा सिलेबस फॉलो करें, और यदि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा, और हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, क्या एग्ज़ाम के लिए हमको सेंटर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में पासिंग क्या रहेगा और बाकी अदर सब्जेक्ट में पासिंग क्या रहेगा, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं पूरा टिप्स बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं बीए का पूरा स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर लेके रखा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर मैं पूरा डिटेल से बता पाऊँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो और बहुत मज़ा भी आएगा यार, और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करें। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं एक बार कि जो परीक्षा होगा, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर से हो, चाहे बीए सेकंड ईयर, चाहे बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट का स्टूडेंट होंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों मार्च के महीने के पहले सप्ताह से आपका एग्जाम स्टार्ट कर दे, या तो मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दे। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों 10वीं 12वीं का जब एग्जाम होता है ना बोर्ड वाला छत्तीसगढ़ में, उसी टाइम आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है। और जो बीए का टाइमिंग होता है ना बीए वाले स्टूडेंट का, ये दोपहर के टाइम ही होता है। अब टाइमिंग तो कंफर्म नहीं बोल सकता, दोपहर के समय ही आपका एग्जाम होता है। हो सकता है इस बार सुबह दे दे, लेकिन अधिकतर दोपहर का ही टाइमिंग होता है। और एडमिट कार्ड, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे और आप घबरा रहे होंगे कि हमने तो फॉर्म सबमिट कर दिया और कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते होंगे, कहाँ पर पेपर दिलाने जाते होंगे, ऐसा आप लोग के मन में डाउट होगा, तो डरिए मत, बी केयरफुल, एकदम चिल रहिए, टेंशन मत लो। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरे होंगे, दुर्ग यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरे होंगे तो गूगल पर जाना और दुर्ग यूनिवर्सिटी लिख के रख लेना। जैसे ही दुर्ग यूनिवर्सिटी गूगल में टाइप करोगे, उसके बाद वहां पर एडमिट कार्ड खुद सामने में लिख के आएगा, उस पर क्लिक करना, फिर आईडी पासवर्ड। अभी आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरे होंगे ना प्राइवेट का, तो आपको ना आईडी मिला होगा और पासवर्ड आप खुद बनाए होंगे। आईडी और पासवर्ड को जब वहां पर एंटर करोगे तो आपका एडमिट कार्ड वहां मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करा लेना और सिंपली से प्रिंट आउट करा लेना। बाकी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भली बात ही जानते होंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में, और उस टाइम पूरा डिटेल से बता दूंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में जिस टाइम एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम प्राइवेट वाले को क्या एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर मिलता है या नहीं। देखिए अधिकतर ये मामला सामने आता है कि आप जिस भी कॉलेज में फॉर्म भरने गए थे, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपने हार्ड कॉपी जमा किया है, जिस भी कॉलेज में आप फॉर्म भरे हैं, तो चांसेस यही है कि आपका एग्जाम ना वहीं पर होगा, वही आपका सेंटर होगा। यदि उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर बना के आपको वहां पर भेज दिया जाए। लेकिन अधिकतर चांसेस होंगे कि वही कॉलेज आपको मिलेगा जहां पर आपने एग्जाम फॉर्म भरा था। और सेंटर के बारे में आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा कि कौन से सेंटर में आपको एग्जाम दिलाने जाना है। तो मैं बता दूं आपको पासिंग नंबर कितना होता है। देखो हिंदी इंग्लिश जो होता है ना, हिंदी इंग्लिश ये तो हमारा दो कॉमन सब्जेक्ट होता है। हिंदी इंग्लिश में ना टोटल 26 नंबर पासिंग होता है, यानी कि हिंदी 75 नंबर का होगा और इंग्लिश भी 75 नंबर का होगा, दोनों 75 के होंगे, तो टोटल 150 का होगा। हिंदी में 75 में आपको 26 लाना है तभी पासिंग माना जाएगा। अगर 75 हिंदी में यदि आप 25 ला दिए तो वहां पर आपको सप्ली दे दिया जाएगा। और इंग्लिश भी 75 का होता है तो इंग्लिश में भी आपको 75 में 26 लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, और आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि ना ये है हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, तो प्रथम प्रश्न पत्र है, और साथ ही साथ बीए फर्स्ट ईयर का बता रहा हूं मैं ना। और ये भौतिक भूगोल का ना द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम मानव भूगोल है। तो भूगोल का यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर में ना दो बुक है, एक भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल आपका ना 75 नंबर का रहेगा
और जो मानव भूगोल है ये भी कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर का। तो इनमें पासिंग कितना होगा मैं बता रहा हूं। देखो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को 75-75 को मिला के टोटल 150 नंबर का होगा। तो दोनों को मिला के आपको 50 नंबर लाना है। सिर्फ कितना नंबर लाना है, 50 नंबर, तो आप पास हो जाओगे। जैसे कि आप मानव भूगोल में आपने 75 में ला लिया 20 नंबर, और भौतिक भूगोल के 75 में ला लिया आप 30 नंबर, तो दोनों 20 और 30 को मिला दिए बन गया 50, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है। यदि आप इसमें ला दिए 30 नंबर भौतिक भूगोल में, मानव भूगोल में ला दिए 20 नंबर, तो भी आप पासिंग माने जाओगे। यानी कि मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रश्न पत्र को मिला के 150 नंबर होगा, और दोनों को मिला के आपको कम से कम 50 लाना है, तो आप पासिंग माने जाओगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा ना। हिंदी में आपको 75 में 26 लाने ही होंगे, और इंग्लिश में भी आपको 75 में 26 लाने ही होंगे, तभी आप पास क्वालिफाई माने जाओगे। और एक बात आपको बता दूं, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे बीए फर्स्ट ईयर में, चाहे बीए सेकंड ईयर में हो, चाहे बीए फाइनल ईयर में हो, जिनमें ना हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन होते हैं। इसमें 26-26 नंबर पासिंग होंगे। और मैं बता रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर की, तो हमने मेरी बहन मतलब सेलेक्ट किया था भूगोल, तो भौतिक भूगोल हो गया, और ये भूगोल का पार्ट 2 हो गया, मतलब 2 भूगोल का बुक हो गया। और अर्थशास्त्र में एक है माइक्रो इकोनॉमिक, और अर्थशास्त्र में एक है इंडियन इकोनॉमिक, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो अर्थशास्त्र भी सेलेक्ट किए थे, इसमें भी आपको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो अर्थशास्त्र का यहाँ पे 2 पार्ट है ना, मतलब अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट बोल सकते हो। और इसी प्रकार से भूगोल का भी 2 पार्ट है, एक है भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, तो 2 पार्ट है। तो ये पूरा भूगोल के अंदर आएगा। तो भूगोल का एक बोल सकते हो, भूगोल एक सब्जेक्ट, और अर्थशास्त्र ये दूसरा सब्जेक्ट बोल सकते हो। और ये अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीसरा सब्जेक्ट, और ये रहा हिंदी का प्रथम, हिंदी का ये रहा, तो ये चौथा सब्जेक्ट। और एक बुक यार नहीं लिए हैं, वो है हमारा होम साइंस भी सेलेक्ट की है। तो चौथा मतलब 5वां बुक होम साइंस बस बचा है, उसको नहीं लिए हैं, तो बाद में लेंगे। होम साइंस में भी ना बेसिकली 2 पार्ट है, 2 पार्ट, और वो भी 75-75 का होगा, तो उसमें भी 50 लाना पड़ेगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जिस भी सब्जेक्ट में 2-2 पार्ट है ना, 2-2 पार्ट, 2-2 बुक, तो दोनों को मिला के 150 होगा, और उसमें से आपको 50 लाना है, तो आप पास हो जाओगे। हाँ, एक बात नोटिस करना, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे बीए में, तो पर्यावरण का यदि आप फॉर्म भरे होंगे, पर्यावरण का फॉर्म ना, पर्यावरण का जो एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर में ना आपको कोई भी ईयर में एक बार बस दिलाना पड़ेगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर में दिला दिया तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में दिलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं दिलाया और सेकंड ईयर में दिला दिया तो फाइनल ईयर में दिलाने की जरूरत नहीं। मतलब मोटा मोटा पर्यावरण का एग्जाम आपको सिर्फ एक बार दिलाना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में पर्यावरण का यदि आप फॉर्म भरे होंगे और फर्स्ट ईयर में पर्यावरण में आप फेल हो जाते हैं, तो आप सेकंड ईयर में फिर से पर्यावरण का फॉर्म भर सकते हैं। पर्यावरण में फेल भी हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से आपको मौका मिलेगा। तो ये रहा सारा सब्जेक्ट का डिटेल, और आप सब भी जानते हैं कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट था। अब दोस्तों फाइनली आपको बताता हूं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से 60 दिन में दोस्तों आपको पास होना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों पास होना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं होगा यार इस बार, पिछले बार तो हो गया था। तो मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कहां जाना है, अपने बुक डिपो जाना है। कहां जाना है आपको, बुक डिपो जाना है। बुक डिपो जाके आपको प्रश्न बैंक ले लेना है। क्या लेना है आपको, प्रश्न बैंक 100 रुपए के आसपास आएगा। बोलना यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के होंगे, बोलना भैया बीए फर्स्ट ईयर का प्रश्न बैंक दीजिए। सेकंड ईयर वाले होंगे सेकंड ईयर का प्रश्न बैंक ले लेना, और थर्ड ईयर वाले होंगे फाइनल वाले तो फाइनल ईयर का प्रश्न बैंक ले लेना। प्रश्न बैंक में होता क्या है कि 5-6 साल का जो क्वेश्चन पेपर है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन और शामिल होता है। तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का ही तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास तो प्रश्न बैंक है नहीं, यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पूरा देख सकते हैं, ये सब आया है ना 2022 में, 2018 में, देख सकते हैं। तो प्रश्न बैंक में ना ये आपको एकदम सेपरेट मिलेगा। जिस सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक लेंगे उस सब्जेक्ट का पूरा सेपरेट रहेगा उसमें। तो उसमें ना आपको बहुत तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। और प्रश्न, हाँ, और कितना क्वेश्चन आएगा बता देता हूँ, फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे।
टोटल आपका ना 10 प्रश्न आते हैं। 5 कितना यूनिट होगा टोटल आपका ना 5 यूनिट होगा। कितना यूनिट? 5 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5। 1 यूनिट से आपके आएंगे 2 प्रश्न। 2 प्रश्न में आपको 1 बनाना पड़ेगा। दूसरा यूनिट से भी आएगा आपका 2 प्रश्न और 2 प्रश्न में आपको 1 बनाना पड़ेगा। तीसरा यूनिट से आएगा 2 प्रश्न, 2 में आपको 1 बनाना है। चौथा यूनिट से आएगा 2 प्रश्न, 2 में 1 बनाना है। पांचवा यूनिट से आएगा 2 प्रश्न, 2 में 1 बनाना है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बहुत ईजी जाएगा। जितना हो सके आप बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आप फेंक के भी लिख सकते हैं। बीए में कोई उतना आसान, बीए मतलब उतना टफ नहीं है, आसानी से आप पास हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि यार 150 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, आराम से ला लोगे। लेकिन यार पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, नॉलेज के लिए तो पढ़ लो कम से कम। तो कुछ मत करना, प्रश्न बैंक लेना और जो भी 5 साल के अंदर क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज टिक मारना है। जैसे कि ये है हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1। तो ये क्वेश्चन आया है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जैसे सरगुजा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है तो और आप दुर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो सरगुजा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आंसर आपको नहीं देखना है। दुर्ग यूनिवर्सिटी से हो ना तो दुर्ग यूनिवर्सिटी वाला जो आया होगा ना उसी का तैयारी करो। देखो बहुत कम चांस होगा यार कि सरगुजा में जो क्वेश्चन आया है ना वो दुर्ग में दे दे। समझ पा रहे हो ना? इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी से हो उसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा वही क्वेश्चन को आप पढ़िए। और इतना लंबा आप देख रहे हो ना तो डरिए मत। कैसे लिखना है आपको? देखो, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। और अथवा में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को पढ़ लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन के ही 3 क्वेश्चन के एक ही आंसर है। देखो एक कॉलेज है भाई, अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं लेकिन आंसर सिमिलर ही रहेंगे। और कॉलेज में थोड़ा ज्यादा लंबा लिखना पड़ता है ना, 5 लाइन 10वीं 12वीं टाइप नहीं लिखना है यहाँ पे। देखो कृषि बोला है तो कृषि, अब कृषि का ना थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन ब्रिटिश शासन में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर ब्रिटिश शासन ने जोर दिया, जिससे भारत में खाद्यान्न की कमी हुई। मतलब कृषि के बारे में ना आपको थोड़ा सा पढ़ो और अपने दिमाग लगा लिखो यार। अब कृषि से समझ पा रहे हो कृषि मतलब क्या है यार? साहूकार महाजन पर निर्भर था, कृषि की स्थिति पहले कैसा था और वर्तमान में कृषि की स्थिति कैसा है, कृषि के लिए क्या क्या आप यूज करते हो, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। इस टाइप का आप अपने से फेंक के बीच बीच में घुसा के लिख सकते हैं, टेंशन मत लो। दूसरा इंडस्ट्री, अब उद्योग का मतलब तो आप जानते होंगे भाई, बड़ा बड़ा उद्योग है, फैक्ट्री है जहाँ से चीनी शक्कर बनता है, लोहा बनता है, सीमेंट बनता है, ये सब खिलौना बनता है। ये सारे डिटेल से आपको लिखने एकदम सिंपल है। भर भर के दिख रहा है ना 15 लाइन, थोड़ा सा पढ़ लो, अपने शब्दों में थोड़ा दूर दूर लिखो, थोड़ा मिल जाएगा। देखो 5 नंबर का है ये। तीसरा है ढांचा। अब देखो, अब जब भी हम कृषि की बात होगी, फैक्ट्री की बात होगी तो उससे पहले हम कुछ ढांचा बनाते हैं ना, मतलब कुछ सोचते हैं कि बिजनेस में ऐसा स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऐसा जो भी दुनियादारी यार एकदम छोटा छोटा समझो और लिखो। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा बस आप अपना क्वेश्चन बैंक खरीद लो 5 साल का, और सब में से ना यार हर यूनिट से ना कम से कम 2-2 क्वेश्चन करो। कितना क्वेश्चन? 2-2 क्वेश्चन करो एकदम। जो ना देख कोरोना काल में जो क्वेश्चन आया था ना उसके पहले बाद वाला साल का करो, वो ज्यादा फंसने का चांसेस रहेगा। 2-3 क्वेश्चन करो और वो क्वेश्चन नहीं भी आए ना, जैसे इस यूनिट से इस क्वेश्चन को किए और इस क्वेश्चन को आप नहीं किए, कोई दूसरा क्वेश्चन उठा ले लो। जैसे इस क्वेश्चन को आप नहीं किए, ये भारतीय अर्थ में नियोजन, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद है, इसको आप नहीं किए और ये नहीं आया और ये आ गया, तो इसी का आंसर उठा पटक के यहीं पे लिख दो, क्योंकि लगभग सिमिलर ही होंगे ना। एक यूनिट, जिस यूनिट की बात होता है ना, इस यूनिट में इसी से रिलेटेड बात चलती है, तो घुमा फिरा के यही क्वेश्चन का आंसर वहां पर भी लिख सकते हो। तो टेंशन मत लो यार, इस प्रकार से आप सब सब्जेक्ट में तैयारी करो। और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन होता है। इंग्लिश में आपको ना क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में 4-5 ठो आएगा, ज्यादा वहां पे दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर में जो एक खाली स्थान होता है ना, ये सब ना मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एकदम सिंपल भाषा में। ये ना खुद 20-25 नंबर का आता है यार ग्रामर, इसी से आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। 26 ही तो लाना है ना। और इंग्लिश में ऐसे आता है, ऐसे को तो आप कुछ भी फेंक फाक लिख सकते हो। इंग्लिश में यार पास एकदम मतलब आसानी से हो जाएगा एकदम ना। देखो यार 12वीं में जो पढ़े ना, 12वीं में सेम उसी टाइप का थोड़ा बहुत रहता है। 12वीं का ही यार कुछ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार, दुनियादारी, ये सब आराम से निकाल लोगे। और हिंदी का तो टेंशन ही मत लो, एकदम सिंपल है यार, हिंदी ऐसे लिख लोगे आप तो। ये देखिए क्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाइए, खेलों का महत्व बताइए, छात्र जीवन, मतलब इस पर एकदम सिंपल है। हिंदी तो एकदम हलवा मान के चलो।
तो सब विषय का ना ऐसी तैयारी करना, बस यार आप जो बोलो ना प्रश्न बैंक ये जल्दी से ले लो, और प्रश्न बैंक लेने के बाद कमेंट करना, ठीक है ना। एक और वीडियो बना दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सबसे पहली बात 5 साल का क्वेश्चन पेपर जल्दी से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखो और 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और इसमें देखो कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा ना उसको छांटिए और परीक्षा बोर्ड में से टिक लगाइए और उसी को पढ़ के जाइए। और जो रिपीट नहीं हुए हैं ना उसको मत पढ़ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को पढ़ो, वही चांस ज्यादा है कि वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही यार। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोग के कमेंट पर ही ये वीडियो बनाया हूं। नेक्स्ट वीडियो हम बीएससी की तैयारी कैसे करेंगे प्राइवेट वाले, इसके ऊपर बात करेंगे, बीकॉम स्टूडेंट के ऊपर बात करेंगे। और चैनल पर नए हो आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को तोड़ दो फोड़ दो, लाइक का भंडार होना चाहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में।